हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार में बीपीएससी टीचर की फर्स्ट वैकेंसी जो थी वो पूर्ण होने वाली है और सेकंड वैकेंसी भी आ गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो लाइक दैट यूपी की सरकार भी भर्ती ना निकाले। तो उसके पहले अभी जो आप बीएड कर लिए हो, टेट करना है आपको, तो टेट कैसा पास करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या टेट में आता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी टेट का सिलेबस क्या रहता है और यूपी टेट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और वैकेंसी हो सकता है। देखो, ये चुनावी टाइम है, चुनावी टाइम पे हर जगह वैकेंसी आती है, तो मे बी 100% में 99% चांस है कि यूपी में भी भर्ती आ सकती है। और यूपी में गए साल से अभी तक यूपी टेट हुआ नहीं है, तो पहले यूपी टेट होगा तब वैकेंसी आएगी। और ये भी बीपीएससी की भर्ती की जैसे ही जल्दी में होने वाला है। तो अभी आप यूपी टेट के लिए लग जाइए और यूपी टेट निकालिए, फिर अपना एक सीट या स्टेट में पक्की कीजिए और आगे बढ़िए। तो बाद में बात करने वाला हूँ यूपी टेट का। यूपी टेट होता क्या है? यूपी टेट जो आपका होता है, ये होता है, ये यूपी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये आपका दो होता है, एक होता है प्राइमरी के लिए 1 to 5 और एक होता है आपका अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 और दोनों आपका 2.5 घंटे का होता है। ये भी आपका 2.5 घंटे का होता है। मोस्टली ये फर्स्ट टाइम पे होता है मॉर्निंग में और ये सेकेंड टाइम पे होता है। और इसमें क्वेश्चन की संख्या आपको 150 मिलती है, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 150 मिलती है। ये आपका जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन मतलब टोटल 150 नंबर, इसमें भी एक क्वेश्चन एक नंबर का मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होती है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होती है। ये तो आपका रहा बेसिक। अब हम बात करने वाले सिलेबस में कि प्राइमरी का क्या सिलेबस होता है और 6 to 8 के सिलेबस क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी का। प्राइमरी में हम बात करेंगे 1 to 5 के लिए। 1 to 5 ये 150 नंबर का कुछ होता है पेपर, मैंने आपको जैसे बताया। तो इसमें पहला जो आपका आता है CDP, जिसे बोलते हैं आप चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 का आता है। इसके बाद दूसरा आपका लैंग्वेज फर्स्ट आता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो यहाँ पे होता है वो फिक्स होता है हिंदी, आपको हिंदी लेना ही है। इसके अलावा जो होता है लैंग्वेज सेकंड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला आपका रहता है इंग्लिश, दूसरा आपका रहता है संस्कृत, तीसरा आपका रहता है उर्दू। आपको एक इसमें से चूज करना रहता है लैंग्वेज सेकंड में, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या तो संस्कृत ले सकते हैं, या तो उर्दू, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो आप ले सकते हो। फिर चौथा जो होता है आपका EVS होता है, ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का। यहाँ से आपको एक चूज करना है, हिंदी आप लेंगे या तो संस्कृत लेंगे या उर्दू लेंगे। और ये भी आपका 30 नंबर का। पांचवा जो आपका आता है ये आता है मैथ, ये आपका 30 नंबर होता है। ये आपका प्राइमरी का सिलेबस है, जिसमें आपको CDP मिलेगी। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। जैसे सीटेट में होता है ना, तो 30 नंबर का रहेगा, 15 का पेडागोजी आएगा। तो यहाँ पे उतना रहता नहीं, यहाँ पे 30 है तो एक दो क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिल गए तो मिल गए, नहीं तो यूपी टेट अभी तक जितना पेपर हुआ है उसमें सब फैक्चुअली पूछते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे अभी 6 to 8 का। ये आपका प्राइमरी का सिलेबस हो गया। 6 to 8 में क्या होता है? अपर प्राइमरी, ये 6 to 8 का होता है। इसमें आपका पहला जो होता है वो भी CDP होता है, ये आपको 30 नंबर का होता है। दूसरा इसमें लैंग्वेज फर्स्ट होता है, ये आपका 30 नंबर का होता है। दूसरा जो होता है लैंग्वेज सेकंड होता है, सेम वहाँ के जैसे लैंग्वेज सेकंड। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में रहता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू ये 3 आपका रहता है। ये भी 30 नंबर का रहता है, जिसमें आपको एक चूज करना रहता है, आप एक चूज करके एक ले सकते हैं। फिर चौथा जो आपका होता है यहाँ पे, अभी देखो 30, 30, 90, 30, 60, 90 होगा। अब यहाँ पे जो चौथा आता है वो आपका आता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आप मान लो मैथ और साइंस से पढ़े हुए हो, मैथ और साइंस से,
आप मैथ साइंस से पढ़े हो, मतलब जो आपके पास होता है, एक होता है साइंस साइड, एक होता है आर्ट, तीसरा होता है आपका कॉमर्स। तो अगर आप यहाँ से मैथ्स से पढ़े हो या साइंस साइड लिए हो तो आपको 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैथ और साइंस के। और अगर आप अदर से पढ़े हो, जैसे आप बीए किए हो या कॉमर्स किए हो या कुछ भी किए हो, मैथ साइंस किए हो, तो मैथ साइंस के आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। अदर आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एसएसटी बोले तो इसमें आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटिक्स आएगा, ये सब आएंगे 60 नंबर का। तो सेम सिलेबस रहता है। मैंने आपको सब कुछ बताया, बट एलिजिबिलिटी नहीं बताया। एलिजिबिलिटी क्या है, आप बीएड किए, बीटीसी किए हैं और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन है, आप 50% का अप्लाई कर सकते हो। और यूपी टेट का यूजेस क्या होते हैं? यूपी टेट के यूजेज है आपका केवल सुपर टेट में, सुपर टेट 1 to 5th आएगा या जूनियर के लिए वैकेंसी आएगी यूपी में, तभी आपका यूपी टेट अप्लाई होगा। ये रहा यूपी टेट का सिलेबस। मैं आपको यूपी टेट का मैथ का, यूपी टेट ईवीएस सबके सिलेबस बता दूंगा। आप उस तरीके से तैयारी अपनी जारी रखिए और आने वाले वैकेंसी के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू।